अहमद भाई जल्दी से क्विकली ये बताइए, पीएसएल अभी स्टार्ट ही हुआ है लेकिन क्या नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी टीम का जो ओपनिंग स्लॉट का मसला है, स्पेशली टी20 का, कोई प्लेयर्स ऐसे नजर आ रहे हैं जो कर सकते हैं, साहबजादा फरहान जैसे कि जी जी बिल्कुल। आप ये चाह रहे हैं कि नंबर तीन प्लेयर्स हाँ शुरू के। तो एक तो सिंपल जो रेड हॉट फॉर्म के अंदर है, 4 सेंचुरियां लगाई है साहिबजादा फरहान। हो गए। ठीक है? दूसरा रेड हॉट फॉर्म के अंदर है आपका फखर जमान, जिसको पाकिस्तान वेस्ट करता रहा टी20 के अंदर, नंबर 4 के अंदर। नाउ इट्स हाई टाइम कि उनको दोबारा से ओपनिंग स्लॉट पे लेके जाए। तीसरा बल्लेबाज है मोहम्मद हारिस, और हारिस ने पीछे भी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, ये वाली भी पिछले मैच के अंदर भी 87 रन उन्होंने किए। 2 के मैच जितवाने में नाकाम रहे क्योंकि स्कोर बहुत ज़्यादा 240 करा लिया था, लेकिन एक अच्छी फॉर्म के अंदर है। 3 तो ये है ही है। फिर साइम अयूब आपका जो देखेंगे ये चौथा। 5वां हसन ने भी, देखे लोग कह रहे हैं कि हसन नवाज ने कोई इधर अंधी मार दी उधर मार दी, लेकिन सेंचुरी की है, सेंचुरी की वैल्यू तो है। यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि उनसे अच्छे प्लेयर पड़े हुए हैं, लेकिन अब जब आप ले आए और उसने 100 कर दिए तो आप उसको कंटेंशन में रखेंगे। तो ये 5 प्लेयर हैं जो है ये पूरा गोइंग फॉरवर्ड जो है ना पाकिस्तान ने अपने टॉप ऑर्डर में रखने हैं। 5 के 5 अटैकिंग है और पाकिस्तान के काम आए। वेरी नाइस। जी फवाद भाई, सेम क्वेश्चन टू यू। मेरे ख्याल से सैम अयूब और साहिबजादा फरहान, और तीसरा अगर, क्योंकि मुझे पता है फ़खर ओपन नहीं, फ़खर 4 नंबर ही खेलेगा, उसने उसको बहुत पहले बोल चुका आप है। अपने बताएं क्या तो I होगा think वो तो। तीसरे पे बाबर, तीसरे बाबर ओपनिंग तो स्लॉट पे साथ आप करूंगा। साइम और साहबजादा साहिबजादा फरहान। फरहान की, अच्छा, जो मैं हारिस के साथ इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि हारिस को बहुत चांसेस मिले हैं। ठीक है। और जो सैम अयूब और जो क्या कहते हैं साहिबजादा फरहान है ना, वो प्रॉपर शॉट्स, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। ठीक। तो आई थिंक उनके साथ जाए तो, और उनमें स्टेबिलिटी बहुत है। ठीक है। हारिस में स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि मुझे नजर आता है, मे बी आई एम नॉट, ये आई एम सब रॉन्ग। आपने नाम I think- तीनों ने दे दिए, तो ये सब जब तीनों ऐसा होगा तो रिजवान कहाँ खेलेंगे? देखिए आप ये चेक करिए कि लोग ये बातें करते हैं, लोग कहते हैं कि एंकर प्लेयर का होना अभी भी ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप पिछली दुनिया की भी एक कॉम्बिनेशंस देखिए और आप पिछली इनिंग देखिए जब फ़खर जमान खेल रहे थे, पावर प्ले के अंदर वो फंसे हुए थे, उनको एग्जीक्यूशन बॉलर्स अच्छी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे वो प्रेशर रिलीज किसने किया, कौन सी इनिंग ने, जो अब्दुल्ला शफीक खेले। उस टाइम वो उसकी लग रही थी, उसके स्लॉट्स में आई, वो तेज खेल गया और उसके बाद फ़खर जमान ने भी कैचअप कर लिया। और पाकिस्तान टीम में ये होता है कि जब फ़खर जमान होता है उसके साथ एक एंकर प्लेयर खेल रहा होता है, तो सारे का सारा, चाहे उसको एग्जीक्यूशन अच्छी हो रही है, बॉलिंग अच्छी हो रही है, फ़खर को ट्राई करनी ही पड़ती है, जिसके चक्रों में वो आउट। आज के मैच में आप देखें फ़खर जमान खेल रहा था, सार मिचेल जो है उसी पेस पे खेल रहा था। तो ये है अब क्रिकेट गोइंग फॉरवर्ड। अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट आप लीग्स में जाते हैं और उनकी मीटिंग्स में बैठते हैं तो वो यही गुफ्तगू होती है वहाँ पे कि हमने अब बॉलर, अब क्या पहले क्या होता था जब हम खेल रहे थे, जल्दी से बता दूं कि जब बॉल हो रहा होता था, स्विंग हो रहा होता, सीम हो रहा होता था, हम कहते थे कि यार इसको सी ऑफ करना है। अब आपने साइफर्ट का इंटरव्यू देखा होगा, बॉल अच्छा खासा न्यूजीलैंड में चल रहा था, वो कहता है, उससे पूछा कि आपका क्या प्लान होगा इस पिच पे, कहता है हाँ घास लग रहा है, सीम स्विंग भी होगा, थोड़ा सा मॉइस्चर भी है, मैं कोशिश करूंगा अटैक करके बॉलर्स को जो है ना ऑफलाइन करूं। तो ये प्लान्स हैं ओवर द इयर्स जो बदल गए हैं, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। ऑब्वियसली बाबर, रिजवान, इनकी बड़ी खिदमात है, ऑब्वियसली ये भी आएंगे, लेकिन इनको भी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब 38 बॉलों पे जो 50 किया रिजवान ने, सेंचुरी की, बहुत जबरदस्त है, लेकिन विंस ने उससे अच्छे स्ट्राइक रेट से की, ठीक। और इसी तरह 40 बॉलों पे उसने 100 करके वो उसका मार्का मार गया। तो अब 4, 6, 8 बॉल भी टी20 क्रिकेट में बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज दुनिया अब 250 की तरफ जा रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। नुरीना एक बात बताओ, और मुख्तसर बताना क्योंकि हमारा गेम की तरफ बढ़ना है। सॉरी तुम्हें टाइम कम दे पाया मैं, लगी जवाब थोड़े से वो थे। मुझे ये बताओ कि स्क्वाश जो होता है, एक जैसे क्रिकेट है वो इवॉल्व होता गया, टी20 आ गई, टेस्ट से वनडे पे आ गया, वनडे से टी20 आ गया, अब टी10 आ रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है। स्क्वाश या तो मुझे बताना, मुझे पता नहीं है, या तो बहुत इवॉल्व हो गया है कि हम पाकिस्तानी भूल ही गए खेलना। एक ज़माने में 555 गेम हम जीते हुए थे, 5-6 साल तक हम ही जीतते रहते थे, ऐसा लगता था हम ही खेलते हैं सिर्फ। तो अब एकदम से इतना लैग क्यों आ गया, क्या मिस कर गए, ये बताना। अच्छा, आज शायद आपने मुझे 3 दिन बहुत हंसते हुए देखा है, आज शायद अहमद शहजाद अंदर का जल्दी मेरा करना है तुमने, वो जाग जाए। इसकी कुछ वजूहात है जो मैं आपके सामने रखूंगी, और बहुत ब्लंटली, कोई खफा हो, कुछ कोई खुश हो, मुझे उससे कोई वो नहीं है, ठीक है। मुझे कोई ऐसा खेल बता दे जो 30 साल वर्ल्ड नंबर 1 रह चुका, ठीक है। एक बात, मुझे कोई ऐसा स्पोर्ट बता दे जिसमें एक प्लेयर वर्ल्ड नंबर 1 9 साल रह चुका, वर्ल्ड चैंपियन बन, सिर्फ मुझे ये बता दे। मुझे कोई ऐसा स्पोर्ट बता दे जो 7 बार एशियन चैंपियन रह चुका। मुझे कोई ऐसा स्पोर्ट बता दे जो हर साल जूनियर एशियन में टॉप सीड रहता हो। मुझे कोई ऐसा स्पोर्ट बता दे जहाँ पर लड़कियाँ भी वर्ल्ड चैंपियन को अपसेट कर सकती है। मुझे कोई ऐसा स्पोर्ट बता दे जो आज तक उनके बच्चे जो है टॉप 5 में आ रहे हैं।
मुझे कोई ऐसा स्पोर्ट बता दे जिनके 110 बच्चे इंटरनेशनली खेल रहे हैं और उन पे एनालिसिस होते हैं कि ये प्लेयर आ रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, इजिप्ट से आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है, फ्रांस से आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का हमजा खान ये कर सकता है, सही बात, बहुत अच्छी बात। पाकिस्तान की मानूर अली ये कर सकती है, पाकिस्तान की काला खान ये कर सकती है, ठीक है, पाकिस्तान की मारिया तुर्पके ये कर सकती है, सही है। बात ये है कि जब नासिर इकबाल 35 पे पहुंचता है वर्ल्ड रैंकिंग पे और उस पे बैन लगता है, किसी को कोई परवाह नहीं होती। जब वो इंडिया से जीतता है, ठीक है, उस टाइम ठीक है बैन लगता है, फरहान जमान को वो गोल्ड मेडल मिलता है, वो उसको भी सेलिब्रेट नहीं किया जाता। हर साल स्क्वॉश कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है। कुछ एंकर्स कहते हैं कि पश्तून है, ठीक है, रूम नहीं हुए, उसी दिन वो एशियन सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं। वो प्रूव करते हैं कि हम 4 प्लेयर्स हैं और हम खैबर पख्तूनख्वा से हैं। तो मुझे तो 2-3 वजूहात नज़र आती है कि या तो हमारी आवाम इंटेलिजेंट इनफ वो नहीं है, ठीक है, कि वो देख नहीं पाती, उनको समझ नहीं आता, क्योंकि ये मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर चीज़ का एक ब्लेंड है, ठीक है, और बहुत फास्ट पेस, बहुत अग्रेसिव गेम। क्रिकेट की बॉल 175 की स्पीड पे आती है, ठीक है, बहुत कम, उससे बहुत कम। स्क्वॉश की 256 पे आती है, ठीक है, और छोटी ये भी जो होती है, बहुत छोटी भी बहुत छोटी होती और शरारती हाँ, बॉल। हाँ, शरारती बॉल, ठीक है। 60 to 70 मिनट्स हमारा T20 का एक मैच बन सकता है, इतनी फिटनेस लगती है। आप वो नूर जमान जब वो एशियन मेडल इंडिया से हारा था, वही अवाम उस बच्चे को बेइज्जत कर रही थी, एग्रेसिव नहीं खेला, जिसको स्क्वॉश की समझ ही नहीं आती, ऐसे नहीं खेला, वैसे नहीं खेला। वो बच्चा उसके खिलाफ खड़ा हुआ और उसको सारा साल टिकट उसके पास नहीं होता। वो किसी क्लब में ट्रेनर होता है, ठीक है, एक हफ्ता पहले पहुंचता है फेडरेशन की बुलावे पे, ठीक है, फेडरेशन उसको सपोर्ट करती है, वापडा उसको सपोर्ट करता है, अवाम उसको नहीं देखती, ठीक है। फिर अवाम उस दिन जाग जाती है जब इंडिया के साथ उसका मैच होता है, वो कहते हैं एग्रेसिव नहीं खेला। भाई तुमने उसको कब सपोर्ट किया है? जब हमजा खान बिजली के ना होने के बावजूद जिम में ट्रेनिंग करता है, ठीक है, स्क्वॉश कोर्ट में ट्रेनिंग करता है, उस टाइम आप किधर होते? आप एक्सपेक्टेशंस तो रखते हैं लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते। मुझे कोई ऐसा स्पोर्ट पाकिस्तान का बता दे, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, नहीं कोई नहीं, जो आपको हार्वर्ड तक पहुंचा दे, कोई नहीं, जो आपको अमेरिका तक पहुंचा दे, जो आपको न्यूयॉर्क टाइम्स तक पहुंचा दे। और मैं किसी के मेडल्स पे बात नहीं कर रही, लेकिन अगर ओलंपिक्स स्क्वॉश को ले लेता पहले, तो शायद स्क्वॉश ही वाहिद गेम होती जो ओलंपिक्स में कोई ना कोई मेडल ली थी। आज तक कॉमनवेल्थ की भी मेडल्स हुए, आई एम सॉरी मैं आपका बहुत टाइम ले रही हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो 110 बच्चों को आप नहीं देखते, अभी भी 3 बहनें ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई, ऑस्ट्रेलियन ओपन खेल रही है, नूर जमान जीता है, ठीक है, एक बच्ची जिसका मैं खास जिक्र करूंगी, उसका नाम है सना बहादुर। उसकी स्पेशलिटी क्या है? वो ना सुन सकती है ना बोल सकती है। अंडर 23 में पार्टिसिपेट किया, उसकी कोचेस को भी सलाम, नेमतुल्लाह, ठीक है, क्या बात है सना, कि नेमतुल्लाह, अवैस खान, ठीक है, दूसरे बच्चों की कोचेस को भी सलाम, ताहिर इकबाल, ठीक है। वो बच्ची वाइब्रेशन से खेलती, वो कोर्ट, ये इंटेलिजेंस मुझे कहीं और दिखा दे, ये इंटेलिजेंस मुझे कहीं और दिखा दे, मैं मान जाऊंगी। और मैं ऑडियंस से पूछती हूँ, इतने मजे की गेम, इतनी अमेजिंग गेम, I can see the passion that you have for sport. I said that today I might become like him. Why? Because मुझे इस खेल से मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि मैं इन बच्चों को देखती हूँ, पैसे के लिए नहीं खेलते, टाइटल के लिए खेलते हैं। बहुत सही बात। नोरीना के लिए भाई तालियां होनी चाहिए, इमोशनल सा कर दिया लड़की ने। अहमद भाई देखो, एक बात सुनो, आप देखो यार, सारे गेम्स की एक सी शिकायतें हैं यार, हैं हर कोई यही, जो खेलने वाले हैं, जो पैशनेट हैं, फवाद भाई आप हो गए, नूरीना हो गई, सबकी एक सी शिकायतें हैं यार कि यार कौन वेस्टेड इंटरेस्ट में लगे हुए हैं सारे लोग। खैर बहरहाल माहौल चेंज करते हैं,